तो एंड आई एम श्योर कि तारा जी ने जो बातें कही है, इट विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी अदर मोमिनास. सो तारा जी, वेलकम अगेन. क्या कहना चाहेंगी आज आप? जी भैया, भैया वैसे जो डॉक्टर रिजवान जी ने बोला था ना, ये सारी हम्म. चीजें एग्जैक्टली मेरे घर में 2 दिन पहले मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं अच्छा. जुड़ी, पता है। बिल्कुल। हम्म. एक्चुअली आई हैव नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स, है ना, वो भी मेल में। तो हम्म. उसका बर्थडे था, ठीक है। तो मैंने बस जस्ट स्टोरी लगा दी उसके साथ की, ठीक है। देन अच्छा. मेरा भाई, जो कि मुझसे छोटा है, वो मेरे घर में लेकिन मेरी शिकायत। तारा जी, मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा. जी जी। ऐसा पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दे कि कोई नहीं, आपको आई नो आई नो, आइडेंटिफाई कर सके. जस्ट एग्जैक्टली, इंश्योर बट कोई दैट. बात नहीं। जी जी जी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, बट अभी मुझे कोई किसी चीज का डर ही नहीं लग रहा है, जो मैं पहले डरती अरे थी ना। बाप, क्या बात है. डरी का सच है में वो. भैया, सच्ची में। बताइए आप फिर हाँ क्या तो कह रही थी. अच्छा, इन शॉर्ट में बता देती मैं आपको। तो हम्म. मेरे घर में बोला कि उस लड़के की प्रोफाइल पे गया, बोला कट्टर है, हाँ, कट्टर हम्म. हिंदू है, हाँ. और ये उससे बात करती है, और बर्थडे सेलिब्रेट करे। देन मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, तो मतलब और भी हैं बहुत सारे लोग, बट मैं वैसे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि बात करना छोड़ दे ऐसे वैसे, उनको तेरे लिए पैसे मिले हैं क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। अच्छा, उनको उनको तुम्हारे लिए पैसे मिले हैं, यानी वो तुम्हारे फ्रेंड को कि उनको, ये पैसे दिए गए ताकि तुमको हाँ, फंसाए. बिल्कुल बिल्कुल, हम्म. कि हाँ, बट वो मेरे फ्रेंड है, मैं अपने घर में बोल बोल के थक गई, दोस्त है मेरा, बट नहीं माने। तो वो ऐसा बोलने लगे कि अब हम तुझे बचाना चाह रहे हैं, तो गलत रास्ते पे जा रही है, ये तुझे पैसे दिए हैं, मतलब सॉरी, उनको पैसे दिए हैं तेरे लिए, ठीक है। हम्म. तू तुझ में जाएगी, तेरा यूज करेंगे, और तेरा तो यूज होगा, और जो उनको पैसे मिलेंगे उनसे वो लोग ऐश करेंगे, हाँ। इतनी इतनी घटिया बातें बोली उन लोगों ने। हम्म. मैंने बोला कि चलो सपोज अगर ऐसे, क्योंकि न्यूज में मैं काफी बार पहले देखा हुआ है मैंने, कि लोग ऐसे बोलते हैं कि मुसलमान की लड़कियों को लिखा, बट क्या मुस्लिम्स में ऐसा नहीं हुआ है कि बोलते हैं? इनफैक्ट आपकी ही किसी वीडियो में, स्ट्रीम में ही देखा था, छोटी क्लिप आपने लगाई थी, कोई मौलाना बोल रहे थे कि उनके साथ सेक्स भी कर लो, उनको प्रेग्नेंट भी कर दो, है ना, नॉन हम्म. मुस्लिम्स को। हम्म. ऐसे ऐसे था, तो मैंने बात रखी, तो वो कह रहे हैं, मेरी बहन है, कि अगर मुसलमान लड़का ये कर रहा है तो सही कर रहा है, क्योंकि वो इस्लाम में लोगों को ला रहा है। वही अभी मैंने मदिया जी को समझाया वो चीज, है ना। तो इतना वो लोग मतलब क्या बोलूं भैया, कुछ है ही नहीं, खाली दिमाग उन लोगों का मेरे नजर में अब। तो उन लोगों ने ऐसे बोला कि अगर मुस्लिम लड़के करते हैं तो ठीक है, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि वो एक लड़की को सही रास्ते पे ला रहे हैं। इनफैक्ट मेरी बहन की वर्डिंग ये थी कि उसके, अगर मुस्लिम लड़के किसी को अपने प्यारे में फंसा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, क्योंकि एंड में वो इस्लाम की तरफ आ जाएगी, चाहे कैसे भी आए। तो ये सारी बातें बातें हुई। फिर उनको लग रहा है, क्योंकि मैंने ना एक अर्थ वाली बात पे, है ना, कि अर्थ फ्लैट है, कुरान में लिखा है, उस पे इन लोगों ने ऐसा ही करा कि अगर ये लिखा है ना, तो हम यही मानेंगे क्योंकि अल्लाह ने बोला है। इस तरह से मुझे जवाब मिला कि अगर अर्थ फ्लैट है तो मैं फ्लैट ही मानूंगी। अगर ये ऑरेंज कलर ग्रीन दिख रहा है, मतलब ऑरेंज कलर है और अल्लाह ने बोल दिया वो ग्रीन है, बट मुझे ऑरेंज दिख रहा है, तो मैं उसको ग्रीन ही बोलूंगी, क्योंकि अल्लाह ने बोल दिया। इतना ज्यादा मतलब बिल्कुल ही वैसे हो गए, अंधभक्त अंधभक्त वर्ड यूज ये करूंगी। एक्चुअली आपकी बात जो है बिल्कुल जी सही है. अंधविश्वासी हम उनको कहते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है. ये कई मौलाना भी बोलते हैं कि भाई अगर कोई चीज साइंस से टकराए भी, स्टिल वी विल गो विद व्हाट आर प्रॉफिट और व्हाट आर अल्लाह हैज सेड. अल्लाह से, क्योंकि जी जी। आंखें धोखा खा सकती है. अल्लाह की बातें गलत नहीं हो सकती, रसूलुल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती. मैंने ये सुना है कि हम्म। अगर इस तरीके का मामला आता है तो आप अल्लाह की बात को ही मानोगे, ना कि साइंस की, अगर वो प्रूवन फैक्ट है.
जी, मैंने बोला कि मुझे दिख रहा है कि वो अर्थ गोल है, मतलब मैंने बहुत सी चीज़ें, बहुत सारी क्लिप्स देखी हैं, मैं कितने टाइम पर कभी-कभी होता है प्रॉपर गोल नहीं है, पर फ्लैट तो नहीं मान सकती मैं, कि वो हम्म। फ्लैट है। तो कह रहे नहीं, तो अल्लाह को इनकार कर रही है, तो कुरान शरीफ को गलत ठहराया। मैंने कहा मैंने क्योंकि अभी उनको कुछ बताया नहीं अपने बारे में ना, बट मैंने बस छोटा-सा पॉइंट रखा। मैंने इतने में ही देख लिया उन लोगों को कि कुछ नहीं हो सकता, मैं इनको नहीं समझा पाऊँगी कभी ज़िंदगी में, क्योंकि वहीं पे मेरा पॉइंट खत्म कर दिया कि चाहे जो भी है, चाहे वो सही है, गलत है, हम तो वही मानेंगे। सही बात है तो आपकी। फिर ऐसे मैंने बहुत सारे लोग होते हैं जिनका यही ख्याल होता है कि भाई सही हो गलत हो उसमें अपने को नहीं पढ़ना है, जितना हुँ, बताया गया है जैसा बताया गया है उतना मानना है। तो इस लेवल का बिल्कुल, अंधविश्वास मोमिनों में होता है। एग्ज़ैक्टली, आपको बता नहीं सकती मतलब कैसे क्या वो चीज़, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो मतलब यही बात हुई कि उनको पैसे मिले, और यही अगर एग्ज़ाम्पल मैं मुस्लिम पे डाल रही हूँ, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है ये। बट अगर एक हिंदू ऐसा कर रहा है, वैसे दोनों चीज़ें गलत है, पर एक उस नज़रिए से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हम्म। हिंदू अगर ये पैसे लेके कुछ मुस्लिम लड़कियों के साथ जो भी है, नाटक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो बहुत बुरी बात है, और मुस्लिम कर रहे हैं तो ग्रेट, हाँ, मतलब तालियाँ बजाएँ इस पे, बहुत अच्छा कर रहे हैं कि हमारे सामने लोग आएँगे। इसलिए मुझसे उस वक़्त रहा नहीं गया जब मदीहा जी ने उसको डिफेंड करा कि सही है, प्रोटेक्ट है, ऐसा प्रोटेक्ट नहीं है, और आपकी वो बात बिल्कुल ठीक थी कि जिसको जितना दबा के रखो ना, वो उतना ही ज़्यादा मतलब उस चीज़ पे बाहर आना चाहता है, और उस चक्कर में गलत कदम उठा लेते हैं लोग, है ना भैया? और बिल्कुल। जो गलत जो गलत करना चाहेगा, वो बंद कमरे में भी कर देगा। हाँ, सही बात है। तो इस ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते कि ऐसे रोके या जो भी चीज़ है। रोक-टोक जितना जिस चीज़ पे ज़्यादा करते हैं ना, उतना ज़्यादा ही लोगों पे असर पड़ता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। जैसे छोटे भाई-बहनों के साथ कुछ होता है, तो मेरे साथ क्यों? तो फिर वो अलग ही वे में चले जाते हैं। इसलिए ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, मतलब फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही और बात है। बिल्कुल, बिल्कुल सही जी, बात है। जी। बहुत अच्छा लगा तारा जी, आप जुड़ी और आपने अपनी बातें रखी और आपको भी दिल जी, से सैल्यूट है कि आप इस जंजाल से निकली। और एंड आई एम श्योर कि आज आपका दिल जिस तरीके से जब आप आई थी और बहुत ज़्यादा फ़िल्ड थी, अंदर से भरी हुई थी एकदम और आपने अपनी जज़्बातों को सामने रखा। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर हिम्मत, हौसला ये बढ़ चुका है एंड नाउ यू आर जैसे कि आपने कहा कि वो अ, एक कहते हैं ना ब्रेवरी आपके अंदर आ गई है। जी, जी, जी भैया। और मैं एक बात कहना चाहूँगी सबसे ही कि जो भी सुन रहे हैं, अगर जी। उनके मुस्लिम दोस्त हैं, क्योंकि हर एक मुस्लिम अपने मतलब जो भी दोस्त है, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ हिदायत देने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या आलिम हो या उसको कुछ भी नहीं आता हो, है ना भैया? हुँ, तो बिल्कुल। जब वो कोई मुस्लिम किसी अब मतलब हमसे कोई कह रहा है कि कलमा पढ़ो या ये करो, तो उनसे एक बार ये पलट के जवाब दे दो कि हम कलमा पढ़ लेंगे। क्योंकि किसी और धर्म में तो इतना नहीं है ना कि हुँ, रोक-टोक कि आप ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, ये नहीं कर सकते, उनको नहीं मान सकते, जो भी चीज़ है। बट इस्लाम में है, तो पलट के बस ये बोलते हैं कि ठीक है, हम कलमा पढ़ लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, चलिए हम अपने भगवान को मान रहे हैं, अल्लाह को भी मान लेंगे। आप एक बार बस एक छोटा-सा तिलक तो लगा के दिखा दो। एक तिलक तो आय नहीं हाय हाय! लगाएँगे। सेक्युलरिज़्म खत्म। बिल्कुल भैया, एक तिलक नहीं हुँ, लगाएँगे, पर वो दूसरों को कलमा पढ़वाएँगे। तो यही है कि अगर कोई आपसे ये बोले तो आप अपनी चीज़ सामने रखो, चाहे वो तुम्हें कट्टर समझे, कुछ भी समझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इससे उस सामने वाले की सच्चाई पता चल जाएगी। वो डेफ़िनेटली मैं दावा करती हूँ, वो मना कर देंगे कि हम क्यों करें? हम क्यों लगाए तिलक? हमारे में मना है। तो हुँ, फिर तुम लोग हमें क्यों सिखा रहे हो ये चीज़ें? तो बस यही है कि लोग, अगर मुस्लिम लोग चाहे वो कितने भी अच्छे दोस्त हो ना, मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद भैया, मैंने खुद अपने दोस्तों को ऐसे नॉर्मली बोला है कि कलमा पढ़ के खाया करो, क्योंकि वैसे खा लेते हैं ना, कलमा पढ़ के खाया करो। कि हुँ, जैसे हमें बचपन में सिखाया गया। तो मैं इसलिए मैं एग्ज़ाम्पल रख रही हूँ कि ऐसा करो तो आप भी बोलो कि उनका नाम लेके खाओ, तो फिर देखते हैं। सब साथ में रहेंगे, सब चीज़ें मिल-जुल के करेंगे, वो नहीं मानेंगे। बस ये चीज़ था। सही है। बहुत ज़बरदस्त। बहुत-बहुत शुक्रिया तारा जी जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। थैंक यू भैया। ठीक है भैया। थैंक अ, यू। जी, जी। राधे, राधे। राधे, राधे। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए और
आबाद रहिए। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, जी। हंसराज इंस्टॉलेशन कह रहे हैं सूडान ने इस्लाम छोड़कर डेमोक्रेसी को चुना, इस पर स्ट्रीम होगी या नहीं, और साथ ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की बहन का शिवलिंग अभिषेक पर भी स्ट्रीम करे, बहुत से लोगों की आंखें खुलेगी। चलिए, मैं कोशिश करूंगा सूडान के बारे में क्या न्यूज़ है एक बार मैं तब पढ़ लूंगा, और उसके बाद अगर हो सकेगा तो कल का स्ट्रीम हम उसी पे रखेंगे और हमारे मोमिन हजरात से पूछेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है तुम लोगों के साथ, कहाँ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कयामत बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि जब तक एक भी इंसान अल्लाह अल्लाह बोलने वाला रहेगा तब तक कयामत नहीं आएगी। तो अभी मामला ऐसा लग रहा है कि कोई भी अल्लाह अल्लाह बोलने वाला बाकी नहीं रहेगा, जिस तरीके से लोग इस्लाम से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। तो देखता हूं मैं सूडान का एग्जैक्टली क्या न्यूज़ है, और उसके बाद फिर हम करेंगे उस पर स्ट्रीम। साइलेंट Z20R कह रहे गौर करे, सजा नहीं उस अंधे को कि उसने एक माँ की कोख चीर दी, क्यों नबी ने ये नहीं सोचा कि वो भी ऐसी ही कोख से निकले थे, ऐसे ही गोद में खेले थे। क्या बात, बहुत जबरदस्त। अब ये मोमिनों को इस बात पे गौर करना चाहिए, और इसी हदीस को लेके जिसको आप रेफरेंस बना रहे हैं, एडम साहब ने एक शॉर्ट भी अपने चैनल पे डाली है, तो किसी ने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए आप। शाइन भाई कह रहे टू ऑल द मदर्स एंड सिस्टर्स हियर, आई वांट टू शेयर अ स्टोरी ऑफ अ शेरनी, a Pranik Piranzad. She was a Sasanian military commander. She commanded the army of Yezdegerd uh, III against the Arab invasion of 651 AD. Thank you so very much, Shine Bhai, for sharing this knowledge. ये हमने ले लिया है। स्पार्टन भगवा भाई कह रहे हैं मलिका काफिरा नुपुर शर्मा, थैंक यू सो वेरी मच। वीके भाई कह रहे हैं तारासीस आपको नमन फॉर योर ब्रेवरी एंड फर्म स्टैंड, थैंक यू सो वेरी मच। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं साहिल लव यू मोर टुडे देन एसे बट लेस देन टुमारो, थैंक यू सो वेरी मच हिंदू सनातनी भाई। सी एच भाई कह रहे हैं लगे लगे रही भाई लोगा, चलन दो गड्डी फटन दो टिप टाइप, थैंक यू सो वेरी मच। प्रीति चांद कह रहे हैं अब भाई मैं भी आ गया, थैंक यू सो वेरी मच आपके आने के लिए। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं डॉक्टर रिजवान इज वेरी डेयरिंग वाला, थैंक यू सो वेरी मच। और यार बहुत परेशान हो गए होंगे डॉक्टर रिजवान से मोमिन लोग। अर्बन पेंडू थैंक यू सो वेरी मच। शौकीन काफिर भाई कह रहे हैं एक मुस्लिम एक्स मुस्लिम्स, उसी का ईमान बदल गया है, कभी जो मेरा खुदा रहा था। क्या बात है, उसी का ईमान बदल गया है, कभी जो मेरा खुदा रहा था। क्या बात। रॉकी भाई थैंक यू। किंग विक्ट्री भाई कह रहे हैं वन पर्सन स्प्रेड इस्लाम, टू पीपल डिस्ट्रॉयड इट कंप्लीटली, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। प्राउड काफिरा जी हमारे साथ जुड़ी है जी। प्राउड काफिरा जी बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल आपका। जय भवानी, जय नमस्कार। भवानी जय जय शिवानी। भवानी, जय शिवानी। आई सॉरी, आई एम बट नर्वस। मैंने इतने सारी चीजें सुबह से बैठ के लिख रही थी, लाइक लिटरली मैं ऑफिस में बैठ के आई वाज थिंकिंग कि मुझे क्या क्या बात करना है, किससे क्या बात करना है। सो या शुड आई गो थ्रू द नोट्स या फिर आपसे डायरेक्टली बात करूं? यस यस, यस बी यस, बी कंफर्टेबल। कंफर्टेबल। मैं आपको थोड़ा सा म्यूट किया क्योंकि एको आ रही है, लेकिन आप जब बोलेंगी मैं नहीं बोलूंगा, सो दैट वी डोंट हैव दिस एको इशू। बी कंफर्टेबल प्राउड काफिरा जी, बी काम, आराम से, जिस तरीके से भी आपको कंफर्टेबल लगता है, नोट्स देख के आपको अपनी बात रखना है, किसी भी तरीके से आप बेफिक्र होके बोलिए और अपनी बात रखिए। मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको, अभी आप बोलेंगे और मैं नहीं बोलूंगा। श्योर। सो लाइक ऐसे ही मैंने नोट्स बनाए थे, इट्स नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पहले और अपने जो रिजवान साहब का वीडियो दिखाया, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रूफ, इवन मोर देन प्यूर रिसर्च, कि दे आर स्कैर्ड, दे नो वन कि आइदर हिंदू लड़कियों को समझ में आ रहा है कि क्या इस्लाम है, एंड देयरफॉर दे आर स्कैर्ड कि वो बहका सकती हैं, and they're scared because their own women are speaking up against it. So
I wanted to say that. और उसके अलावा just going through the tipping point, and मुझे मुझे लगता है कि like especially us Hindus and जैसे मिलन जी हैं in real life, so she did amazing work. उन्होंने slowly she tried to talk to someone who was close and someone they knew अच्छे से, तो they knew कि वो उनको सीधा वार करने नहीं जाएंगे. So she shared certain things about Islam and tried to, I wouldn't use the word brainwash, but literally उनके साथ debate किया, and that is very important. And I mean, even though I haven't done such debates to this extent, especially about religion and everything, but I know at least two people who are ex-Muslims, and मैं of course नहीं बताना चाहती हूँ उनके बारे में like in detail, but if I know two people, I know that कि this movement is going crazy and people are leaving Islam, which like they claim कि नहीं leave कर रहे हैं. And second thing, जो प्रीति जी ने बोला था, so I, Dr. प्रीति जी ने, so I completely agree with her that we should use correct terminology, because words, if you will see how left does its propaganda, वो एक word के ऊपर करते हैं. If you see Godi media, and I do not want to get it political, but I just want to say, if you term something, वो दिमाग में stick ज़्यादा करता है. It's easier for people to understand उनके tough concepts के अलावा. So it's very important कि हम correct word correct जगह पे use करें, but I do understand कि safety भी important है, but अगर आप legal words use कर सकते हैं, which and like POXO act use कर सकते हैं as an example in real life क्या हो रहा है. So that's one thing. And I was just yeah, so I was just looking at Karbala का ये, and I thought that कि, you know, if anyone wants any proof about karma, at least they can see it over there and they can see that okay, it it does happen, like karma does work. I mean, if it was a god, I mean, उनको god की तरफ से आया था, and then still इतना like इस तरीके से उनका डेथ हुआ, एंड इस तरीके से उनकी पूरे फैमिली एक तरीके से नष्ट हो गया, जो साहब आते हैं, एवरीवन. सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट, यू नो, कि जो चीज आप करते हो, बुरा करते हो, इट डज कम बैक टू यू. एंड लॉजिकली अगर देखें, यू आर मेकिंग द सोसाइटी, अगर एक बुरा एक्ट कर रहे हो, देन यू आर मेकिंग दैट सोसाइटी इन दैट वे, जहाँ पर लाइक इट बिकम्स, यू बिकम desensitized with certain things. So yeah. And Adam, I am a huge fan of yours. Like I had a huge crush on you, and so and क्या also बात on है, intelligence. आदम साहब पे क्रश भी हो गया है आनंद साहब. So yeah. एडम ऐसा लग रहा है खुशी के मारे इसकी बोलती बंद हो गई है. नहीं मैं वापस आ गया जनाब. मैं वापस आ और गया. काफिरा जी को आपके ऊपर क्रश हो गया है. अच्छा न गलत हुआ जी, बहुत गलत काम हुआ ये. ये बड़ा गलत काम हो गया जी. प्राउड काफिरा जी, बहुत गलत काम हो गया ये. जरा चेंज कर लें थोड़ा सा डायरेक्शन. No, I just think that it's also your knowledge. I don't know about, well, obviously no one knows your face, everything. Like, it's just the depth of your knowledge. And अगर आप नहीं रहते, साहिल जी नहीं रहते, probably people don't be so involved in this whole movement. 7 घंटे किसी को मतलब सुनना, लोग नहीं करते ऐसा. कोई नहीं 7 घंटे बैठ के सुन सकता है, but people, you just bring that passion. So thank you so much. Thank you so much.